Hello, hi, good morning to all. I am Smriti and welcome to my channel Study with Smriti. आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ टेंस। टेंस का फुल वीडियो है, आप शुरू से आखिर तक देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको बहुत सीखने भी मिलेगा। इस वीडियो में मैं रखी हूँ टेंस क्या होता है, टेंस का पैटर्न क्या है, कितना टाइप्स का होता है, वो सारी चीज़ टेंस के बारे में मैं आपको पूरा वीडियो दूँगी। और पता है टेंस जो है ना, वो किसी के लिए तो टेंस है और किस किस के लिए टेंशन भी होता है। तो आज मैं आपका वही टेंशन को दूर करूंगी। मैं आपको आसानी से बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊंगी कि टेंस होता क्या है और वो क्या क्या है। चलो देखते हैं फर्स्ट क्या है ना। फर्स्ट है टेंस। टेंस कितना टाइप्स का है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेंस, और उसके बारे में हम जानेंगे। तो टेंस जो है ना वो 3 टाइप्स है। बेसिकली आपका जो टेंस है वो 3 टाइप्स का होता है। क्या क्या है? एक है प्रेजेंट टेंस, एक है पास्ट टेंस और एक है फ्यूचर टेंस या फ्यूचर टाइम भी आप इसको बोल सकते हो। तो जो टेंस है वो तीनों टाइप्स का है। ये तो हमारा क्लियर हो गया है कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टाइम। अभी देखेंगे तो वो टेंस को हम फर्दर कितना टाइम में डिवाइड किए हैं। ठीक है, देखो, अगर हम ऐसे अच्छे से समझेंगे, जो टेंस है ना वो टेंस एक दादाजी है। कौन है? दादाजी। तो दादाजी के ना 3 बच्चे थे। कितना बच्चे? 3 बच्चे। एक है प्रेजेंट, दूसरा का नाम है पास्ट और तीसरा का नाम है फ्यूचर। इतना तो समझ में आया सबको। टेंस तीनों टाइप्स का है, ऐसे हम याद रख सकते हैं। टेंस एक दादाजी है, दादाजी का 3 बच्चा था। एक है प्रेजेंट, सेकेंड वन इज पास्ट एंड थर्ड वन इज फ्यूचर। जो प्रेजेंट है ना, दादाजी के ना जो बच्चे हैं, तीनों बच्चे, हर बच्चे के ना 4 बच्चे हैं। मतलब दादाजी का कितना पोता पोती है? 4 है। 1 2 3 4। तो देखेंगे दादाजी का जो पोता पोती है ना वो कौन कौन है। जो पहला वाला जो बच्चा था प्रेजेंट, उसका कितना लड़का है? 4 लड़का है। क्या है ना? इंडेफिनाइट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, आई होप इज दैट क्लियर। देखेंगे अभी हम कि जो दादाजी है उनका कितना है? 3 बच्चा थे। हर एक बच्चा का कितना बच्चा है? 4 बच्चा है। अगर आपको प्रेजेंट में ये मिल गया, कौन मिल गया ना? प्रेजेंट इसको ना हर बच्चे का नाम उसके बाप के नाम के साथ आएगा। मतलब जैसे ये इंडेफिनाइट है ना, इसी को हम बोलेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। और सेकेंड वन इज कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस को हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। समझ में आया? नेक्स्ट क्या है? परफेक्ट। परफेक्ट को हम बोलेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्या है आपका? परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको हम उसका बाप के नाम से ही बोलेंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर हम ऐसे स्टोरी जैसा ये पढ़ेंगे ना तो हमको अच्छे से याद रह जाएगा और बहुत जल्दी भी रहेगा। इतना आया समझ में? दादाजी कौन है ना? दादाजी है टेंस। तो टेंस का कितना बच्चा है? 3 बच्चा है। कौन कौन है? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। जो पास्ट प्रेजेंट टेंस है ना उसी का भी 4 बच्चा है। क्या है? मतलब प्रेजेंट टेंस को फर्दर 4 टाइप्स में डिवाइड किए हैं। एक है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है ना, इसको आप ना प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो? प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, लिख लेती हूँ। प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो। कोई कोई इसको प्रेजेंट सिंपल अगर बोले होंगे ना तो बोलेंगे अरे वो तो प्रेजेंट सिंपल है, इंडेफिनाइट कैसे बोल रहे हो। तो मैं आज आपको क्लियर करवा देती हूँ। जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है ना, आप उसको प्रेजेंट सिंपल भी बोल सकते हो, प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोल सकते हो। बोथ आर करेक्ट। ओके, जैसे मैं बोली कि हर एक बच्चे का 4 बच्चा है, मतलब जैसे इसका भी है 4 बच्चा, मतलब हमको पास्ट का भी 4 बच्चा मिलेगा और फ्यूचर का 4 मिलेगा। मतलब पास्ट का भी फ्यूचर का भी ऐसे इसके जैसा 4 आएगा। तो देखो पहला वाला हमारा क्या था? इंडेफिनाइट। अगर इसको हम पास्ट इंडेफिनाइट पढ़े तो यहाँ जब इंडेफिनाइट आएगा तो हम क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनाइट। ये था, ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनाइट। तो ये हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनाइट। समझ में आ रहा है? ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यहाँ होगा पास्ट कंटिन्यूअस, यहाँ होगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। यहाँ है परफेक्ट तो प्रेजेंट परफेक्ट, यहाँ हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, यहाँ हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट। नेक्स्ट वन इज परफेक्ट कंटिन्यूअस। हम इसको क्या बोल रहे थे? प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस।
और यहाँ जब आएगा तो बोलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जब यहाँ आएगा तो बोलेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इतना तक समझ में आया। देखिए और एक बार बता देती हूँ, जो टेंस है तीनों टाइप्स का है, क्या है ना, प्रेजेंट, पास्ट एंड पर फ्यूचर। ठीक है, तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों है। हर एक का चार चार डिवीजन है, हर एक को फर्दर चार टाइप्स में डिवाइड किए हैं, जो है इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। उस हिसाब से पास्ट के साथ भी इसी चीज़ को हम यूज करेंगे, पास्ट इंडेफिनाइट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और फ्यूचर के साथ भी सेम ही होगा, मतलब वही चीज़ ही रहेगा, आपको बस उसके सामने खुद का बाप का नाम लिखना है। मतलब जैसे प्रेजेंट है तो प्रेजेंट लगा के बोलना है, पास्ट है तो पास्ट लगा के बोलना है, फ्यूचर है तो फ्यूचर लगा के बोलना है। ओके ओके, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। आज मैं इस वीडियो में आपको पूरा टेंस का जो डाउट है, टेंस का जो टेंशन है, उसको पूरा क्लियर करवा दूंगी। टेंस तो टेंस होता है, लेकिन किसके लिए टेंशन भी होता है, तो उसी टेंशन को मैं आज आपका क्लियर करवाऊंगी। देखते हैं अगला क्या है। देखिए यहाँ मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ सेंटेंस का स्ट्रक्चर। जो प्रेजेंट सेंटेंस बना रहे हो ना, ठीक है, तो प्रेजेंट बनाओ या पास्ट बनाओ या फ्यूचर बनाओ, उसका स्ट्रक्चर कैसे आता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या है ना, स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर। किसी टाइप का स्ट्रक्चर आता है, उसको अगर हम जानेंगे तो हम आसानी से सेंटेंस बना पाएंगे। देखो अगर आप सिंपल सेंटेंस बना रहे हो, क्या बना रहे हो, सिंपल सेंटेंस, तो उसका नाम से आपको पता चलता है कि इसमें सिंपल सा चीज़ रहेगा, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहेगा। ओके, देखते हैं सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है, पैटर्न जो है वो कैसे रहता है। सिंपल सेंटेंस का पैटर्न, सिंपल सेंटेंस का पैटर्न कैसे रहता है। देखिए यहाँ सिंपल सेंटेंस, उसका पैटर्न क्या है, पहले एक सब्जेक्ट आपका रहेगा, उसके बाद एक हेल्पिंग वर्ब रहेगा, उसके बाद वर्ब रहेगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, अगर ऐसे भी लिखोगे तो सब हेल्पिंग वर्ब को नहीं भी रखोगे तो भी वो सिंपल सेंटेंस बन पाएगा। जैसे आपका सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक वीडियो में भी वर्ब का बनाऊंगी, जिसमें मैं बताऊंगी वर्ब क्या है, कितना टाइप्स का है, हेल्पिंग वर्ब, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, सारी चीज़ को आपको मैं क्लियर करवा दूंगी। अभी देखो अगर आप नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस अगर बना रहे हो, आपको स्ट्रक्चर कैसा बनाना पड़ेगा, पहले सब्जेक्ट को ले जाओगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लोगे, उसके साथ नॉट लगाना, फिर वर्ब लगाना, फिर ऑब्जेक्ट को यूज़ करना है। ठीक है, अगर इंटरोगेटिव सब्जेक्ट बना रहे हो, अगर कोई क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना रहे हो, अगर आप किसी को क्वेश्चन पूछ रहे हो तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बना रहे हो, तो आपको पहले आपको हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पड़ेगा। कौन आएगा पहले, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। देखो अगर आप ना, क्या हो गया, हाँ, अगर आप ना इंटरोगेटिव हो गया, इंटरगेटिव नेगेटिव बनाओगे। ठीक है, क्या बनाओगे, इंटरगेटिव का नेगेटिव, जैसे क्वेश्चन पूछोगे लेकिन नेगेटिव से पूछोगे, इंटरगेटिव नेगेटिव, तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, देखो जब हम बना रहे थे ना क्या इंटरगेटिव, तब हमारा जो था इंटरगेटिव नेगेटिव में वही रहा, बस आपका सब्जेक्ट के बाद एक वर्ब आ गया। ठीक है, तो स्ट्रक्चर को पहले याद रख लीजिए। जब हम एक एक सेंटेंस बनाएंगे तो आपका ये जो सब्जेक्ट स्ट्रक्चर है ना, वो पूरा क्लियर हो जाएगा। हो सकता है अभी आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, और समझ में आ रहा होगा तो कभी कभी याद भी नहीं रहता है, लेकिन जब हम इसी स्ट्रक्चर को लेकर एक एक सेंटेंस बनाएंगे ना, तब हमको पूरा अच्छे से याद रह जाएगा। क्यों, क्योंकि सेंटेंस से ही अच्छा याद रहता है। ठीक है, फिलहाल तो आप सब्जेक्ट का जो स्ट्रक्चर है उसको याद रखिए, आगे हम सेंटेंस बनाएंगे और एक एक सब्जेक्ट का, एक एक सेंटेंस का, सिंपल सेंटेंस, इंटरगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस एंड इंटरगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, इसको हम क्लियर करवाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट देखो मैं लेकर आई हूँ आप लोग के लिए, नेक्स्ट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या लेकर आई हूँ मैं, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या आता है मैं आपको बताऊंगी, और हेल्पिंग वर्ब में क्या क्या यूज होता है वो भी बताऊंगी। ध्यान दीजिए, यहाँ हेल्पिंग वर्ब के पढ़ा रही हूँ, तो हेल्पिंग वर्ब जो है ना, वो हमेशा एक जैसा यूज नहीं होता है, वो प्रेजेंट में अलग तरह से यूज होता है, पास्ट में भी अलग और फ्यूचर में भी अलग तरह यूज होता है। तो हम देखेंगे कि प्रेजेंट में क्या क्या यूज होता है, पास्ट में क्या क्या यूज होता है एंड फ्यूचर में क्या क्या यूज होता है। देखो जो अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट वर्ब सेंटेंस बना रहे हो तो आपको डू और डज का यूज करना पड़ेगा। किस
हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा? डू एंड डज। ठीक है, अगर आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सेंटेंस बना रहे हो तो आपको इज, एम, आर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या क्या यूज करोगे? इज, एम, आर। ठीक है, अगर आप ना प्रेजेंट परफेक्ट का बना रहे हो तो आपको हैज और हैव का यूज पड़ेगा। ठीक है, इसको अगर याद रखोगे तो कोई भी सेंटेंस आप लिखोगे तो आप बता सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनाइट में है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, और ये क्या है ना, प्रेजेंट परफेक्ट में है। कैसे बताओगे ना? अगर आप इस वर्ब को याद रखोगे कौन सा हेल्पिंग वर्ब कहाँ यूज होता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है ना, पास्ट। तो अगर पास्ट इंडेफिनाइट बनाओगे तो आपको डिड का जरूरत पड़ेगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वाज वेयर का जरूरत पड़ेगा। अगर पास्ट परफेक्ट है तो हैड का जरूरत पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब हम प्रेजेंट में बना रहे थे तो डू डज बना रहे थे, जब हम वही चीज को पास्ट का बता रहे तो डू डज के जगह हमारा क्या आ गया? डिड आ गया। और इज, एम, आर के जगह वाज वेयर आ गया। जहाँ जहाँ आप इज को यूज करते थे ना, वहाँ वहाँ आप क्या करोगे? वाज का यूज करोगे। और जहाँ जहाँ आप आर का यूज कर रहे थे वहाँ वेयर का यूज करोगे, क्योंकि इज है सिंगुलर इसीलिए हम वाज का यूज किए, आर है प्लूरल इसलिए हम वेयर का यूज किए। ओके, और हैज और हैव दोनों का मतलब है पास है। हैज का मतलब भी पास है, हैव का मतलब भी पास है। अगर हम उसको पास्ट सेंटेंस में बना रहे तो हम बोलेंगे मेरे पास था, है तो नहीं बोलेंगे ना, था बोलेंगे। तो था के जगह हम क्या यूज करेंगे? हैड को यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका है फ्यूचर। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस में कैसा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है उसको हम आज अभी दिखेंगे। देखो फ्यूचर टेंस जो है ना, उसमें क्या क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। देखिए यहाँ फ्यूचर टेंस है। फ्यूचर टेंस जब फ्यूचर इंडेफिनाइट बनाओगे तो आपका विल का यूज होगा। क्यों? कि हमेशा हम जो चीज़ करेंगे, फ्यूचर वाला है ना, वो हम करेंगे, अभी तक नहीं हुआ है तो हम क्या यूज करेंगे? इंडेफिनाइट में या फ्यूचर सिंपल में हम हमेशा विल का यूज करेंगे। जब हम उसका कंटिन्यूअस बनाएंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तो विल के साथ हमको बस बी ही के जोड़ देना है। क्या जोड़ना है? बी। जैसे मैं बोलूँगी आई विल गिव यू ए कप, मैं आपको एक कप दूंगी। अगर मैं उसको बोलूँगी कंटिन्यूअस, आई विल गिव, जब कंटिन्यूअस में बोलूँगी तो विल के साथ मैं क्या लगाऊंगी? बी लगा दूंगी, बस हो जाएगा मेरा कंटिन्यूअस सेंटेंस। अगर मैं फ्यूचर परफेक्ट बना रही हूँ तो बिल नहीं, विल के साथ मेरे को क्या लगाना पड़ेगा? हैव का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कंप्लीट हो गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है फिर भी दोबारा समझा देती हूँ मैं। क्या है ना, जो हेल्पिंग वर्ब है वो इंडेफिनाइट में अलग होता है, कंटिन्यूअस में अलग और परफेक्ट में अलग यूज होता है। अगर प्रेजेंट इंडेफिनाइट बना रहे हो डू डज यूज होगा, पास्ट के साथ डिड होगा, फ्यूचर के साथ विल होगा। इसी को लेकर ए बनता है। इज, एम, आर के जगह वाज वेयर यूज होगा और विल के जगह विल भी यूज होगा, हैव हैज के जगह हैड यूज होगा, विल हैव यूज होगा। ठीक है, अगर आपको एक बार में याद नहीं रहता है तो आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बाद में इसको आप खुद पढ़ सकते हो, क्योंकि टेंस जो है ना वो बड़ा टेंशन है, लेकिन सोचोगे तो कुछ भी नहीं है। अगर आप इसको अच्छे से एक बार समझ जाओगे तो आपको बड़ा आसानी लगेगा। और टेंस हर इंग्लिश का शुरू पॉइंट है। हर इंग्लिश को पढ़ने के लिए, जानने के लिए, सीखने के लिए, लिखने के लिए आपको टेंस का ज़रूरत है। अगर आप टेंस क्लियर नहीं है तो आप सेंटेंस नहीं बना पाओगे, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं होगा कि टेंस क्या है, तो कहाँ क्या यूज होता है, तो आप कहाँ सेंटेंस बनाओगे। अगर आप सेंटेंस नहीं बना पा रहे हो, ना आप बोल पाओगे ना आप लिख पाओगे। इसीलिए टेंस बहुत ज़रूरी है इंग्लिश के लिए। जैसे हिंदी, उड़िया कुछ भी पढ़ने के लिए हमको ग्रामर का ज़रूरत पड़ता है, कहाँ क्या यूज होता है उसको जानना ज़रूरत है। ऐसे इंग्लिश को सीखने के लिए, इंग्लिश के लिए हमको टेंस का बहुत ज़रूरत है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वर्ब, जो क्योंकि टेंस में तो हमको वर्ब का यूज करना पड़ता है। अगर हमको पता नहीं चलेगा कि वर्ब क्या होता है तो हम टेंस का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हर जगह वर्ब 1, हर जगह वर्ब 2 यूज नहीं होगा, हर जगह वर्ब 3 यूज नहीं होगा। तो आज मैं आपको क्लियर करवाऊंगी जो वर्ब है उसका कैसा फॉर्म है। इसको वर्ब या वर्ब फॉर्म बोल सकते हो। वर्ब का कैसा फॉर्म है, कितना फॉर्म है, कैसे यूज होता है, कहाँ यूज होता है, कहाँ वर्ब 1 यूज होता है, कहाँ वर्ब 2 यूज होता है, वर्ब 2 कहाँ हमेशा क्यों हमेशा नहीं यूज होता है, वो सारी चीज़ को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट है, देखिए कि जो वर्ब है ना वो एक्चुअली तीनों टाइप्स का है। कितना टाइप्स का है? तीनों टाइप्स का है। क्या है आपका? वर्ब 1, वर्ब 2 एंड वर्ब 3।
अगर हम उसके साथ आईएनजी लगाते हैं तो वर्ब 4 बन जाएगा। अगर उसके साथ हम एस लगाते हैं या ईएस लगाते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वर्ब 5 बनेगा। लेकिन जो वर्ब का फॉर्म है वो तीनों टाइप से वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 है। अगर हम उसके साथ आईएनजी लगा के बना रहे हैं तो वर्ब 4 कहलाएगा। अगर हम उसके साथ वर्ब एस या ईएस लगा के बना रहे हैं तो वो वर्ब 5 कहलाएगा। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखिए यहाँ मैं कुछ वर्ब ली हूँ जो है प्ले। तो प्ले एक वर्ब होता है, खेलना एक वर्ब होता है। वर्ब क्या होता है ना, कोई भी क्रिया, कोई भी काम हम करते हैं तो उसको हम वर्ब कहलाएंगे। ठीक है, कोई भी क्रिया अगर होता है तो हम सोचेंगे कि यहाँ वर्ब हो रहा है। ठीक है, मैं लिया हूँ पहला वाला क्या है ना, प्ले। प्ले का सेकंड फॉर्म क्या होता है, या वर्ब 2 प्लेड होता है, ईडी लगेगा। और थर्ड फॉर्म भी प्लेड होता है। और हैव को लिया हूँ, हैव का सेकंड फॉर्म हैड होता है और थर्ड फॉर्म में हार्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट मैं ली हूँ बी। बी का सेकंड फॉर्म वाज होता है और थर्ड फॉर्म बीन होता है। और नेक्स्ट ली हूँ डू। डू का सेकंड फॉर्म डिड होता है और थर्ड फॉर्म डन होता है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारा वर्ब मिलेगा, बहुत सारा वर्ब मिलेगा। और हर एक वर्ब का आपको वर्ब 2 पैटर्न और वर्ब 3 पैटर्न उसको जानना जरूरी है। और एक चीज़ आपको बताऊंगी, जो वर्ब 1 है वो प्रेजेंट में यूज होता है, जो वर्ब 2 है वो पास्ट में यूज होता है, जो वर्ब 3 है वो फ्यूचर में यूज होता है। ठीक है, तो देखेंगे आगे जब हम यूज करेंगे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 को प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में, तब हमको पता चल जाएगा कि ये कैसे और कहाँ यूज होता है। देखिए अभी क्या है ना, जो प्ले था मैं उसके साथ क्या लगाई, आईएनजी लगाई तो हो गया प्लेइंग। क्या बन गया, प्लेइंग। तो उसके साथ एस लगाई तो हो गया प्लेस। ठीक है, देखो फिर नेक्स्ट देखो हैव के साथ में आईएनजी लगाई तो हैविंग हो गया। हैव के साथ एस लगाया तो हैज हो गया। यहाँ में बी के साथ आईएनजी लगाई, बिंग हो गया। यहाँ बी के लिए हम इज यूज करते हैं। ठीक है, आईएनजी नहीं लगता है या ईएस नहीं लगता है। ठीक है, यहाँ डू के जगह में आईएनजी लगाई तो डूइंग हो गया और ईएस लगाई तो डज हो गया। अभी आ गया आपको समझ में कि वर्ब तीनों टाइप्स का होता है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3। और वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 का यूज हमेशा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में होता है। जैसे वर्ब 1 आपको प्रेजेंट में यूज होगा, वर्ब 2 पास्ट में यूज होगा और वर्ब 3 फ्यूचर में यूज होगा। अगर वर्ब के साथ हम आईएनजी लगाते हैं वो वर्ब 4 बनेगा। अगर उसके साथ ईएस या एस लगाते हैं तो वो आपका क्या बनेगा, वर्ब 5 बनेगा। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको पता नहीं चलेगा कि वर्ब का फॉर्म क्या है तो आप सेंटेंस भी नहीं बना पाओगे, इसलिए वर्ब, वोकैब वो भी जरूरी पड़ता है। ठीक है, तो धीरे धीरे एक एक क्लास में हम सारी चीज को सीखेंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूं पहला वाला सेंटेंस, पहला वाला टेंस जो था हमारा इंडेफिनाइट टेंस, या आप इसको क्या बोल सकते हो, सिंपल टेंस भी बोल सकते हो। ठीक है, इसको सिंपल भी बोल सकते हो। इसको क्या बोल सकते हो, सिंपल टेंस। जो सिंपल टेंस है या जो इंडेफिनाइट टेंस है वो तीनों टाइप्स में हम यूज करते हैं। पहले है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, सेकंड है पास्ट इंडेफिनाइट एंड थर्ड है फ्यूचर इंडेफिनाइट। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है उसमें तो डू डज यूज करेंगे, मैं तो बता दी हूँ। लेकिन कब कब आता है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, उसको मैं हिंदी में भी आपके लिए लिखी हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट है ना, उसका जो सेंटेंस है उसको लास्ट में हमेशा ताहे, ताहूं, तेहे रहेगा। क्या रहेगा, ताहे, ताहूं और तेहे रहेगा। ठीक है, और जो पास्ट इंडेफिनाइट है या पास्ट सिंपल है उसके साथ तो हम डिड तो लगाएंगे, लेकिन उसका आखिर में क्या रहेगा, जो सेंटेंस का आखिर में ता था, ती थी, ते थे रहेगा। क्या रहेगा, ता था, ती थी, ते थे रहेगा। जैसे पहला वाला को हम अगर देखेंगे, जो प्रेजेंट टेंस है, जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट या प्रेजेंट सिंपल भी आप बोल सकते हो, उसमें डू डज तो यूज होगा, उसको याद रखना पड़ेगा आपको। वो पहला वाला स्ट्रक्चर को अगर याद रखोगे तो आपको याद ही रह जाएगा। नेक्स्ट देखो, ता है वो करता है, ता हूँ मैं करती हूँ, ते है वो लोग करते हैं। ठीक है, ऐसे सेंटेंस आपको मिलेगा कि मैं खाता हूँ, मैं खाती हूँ, वो खाते हैं, इसी टाइप का मिलेगा। तो आप समझ जाना कि ये प्रेजेंट सिंपल में है, या प्रेजेंट इंडेफिनाइट भी बोल सकते हैं। सिंपल और इंडेफिनाइट बोथ आर सेम।
आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। तो ये क्या है ना, आपका प्रेजेंट सिंपल में है, ठीक है, सिंपल सेंटेंस। क्यों? क्योंकि मैं खाती हूँ, वो खाता है, वो लोग खाते हैं, ठीक है, ऐसा टाइप का सेंटेंस रहेगा। जो पास्ट है उसमें क्या रहेगा, मैं बोली ता था ती थी ते थे रहेगा, उसमें डिड यूज होगा। जो ता था ती थी ते थे रहेगा ना, जैसे वो करता था, मैं करती थी, तुम करते थे, उसी टाइप का सेंटेंस आपको मिल जाएगा। तो आप समझ लेना ये पास्ट में आ रहा है। पास्ट कौन सा पास्ट ना, पास्ट सिंपल में आ रहा है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनाइट में आ रहा है। नेक्स्ट हो गया आपका, देखिए क्या, नेक्स्ट हो गया आपका फ्यूचर। जो फ्यूचर है ना, वो फ्यूचर में हमेशा लास्ट को आएगा ता होगा ते होंगे, उसके साथ क्या यूज होगा फ्यूचर सेंटेंस में, विल का यूज होगा, ठीक है। तो विल का यूज होगा तो हमको सेंटेंस में क्या मिलेगा, ता है, ता होगा और ते होंगे, ठीक है। जैसे वो करता होगा, हाँ वो लोग करते होंगे, वो लोग खाना बनाते होंगे, ऐसे टाइप का सेंटेंस आएगा। तो आप समझ जाना कि फ्यूचर में है, ठीक है। वो बनाया कि नहीं बनाया हमको नहीं पता है, हम सोच रहे हैं वो बनाए होंगे, वो बनाता होगा, ठीक है, वो फ्यूचर में होगा। फिलहाल अभी तक वो हुआ ही नहीं है, उसे सारे सेंटेंस को हम समझ जाएंगे ये फ्यूचर सिंपल में है और उसमें हम सिंपल से विल लगा के बना सकते हैं, ठीक है। देखो मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस रखी हूँ, जो है मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर। देखो यहाँ मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट ए लेटर, वो हो गया मेरा प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। कहाँ रहा, प्रेजेंट इंडेफिनाइट में। जब मैं उसको पास्ट बनाऊंगी, पास्ट इंडेफिनाइट बनाऊंगी, मैं आपको बोली थी पास्ट में क्या यूज होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होगा, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 का यूज होगा। इसलिए मैं इधर चेंज किया हूँ। देखो मैं पत्र लिखता था, लिखता था, तो यहाँ मेरा क्या है ना, ये मेरा पास्ट वाला सेंटेंस आ गया, इसीलिए मैं राइट को चेंज करके रोट लिखा। क्या लिखा, रोट लिखा। क्यों? क्योंकि राइट का सेकंड फॉर्म रोट होता है। अगर आपको वर्ब का फॉर्म नहीं पता होगा तो आप नहीं बना पाओगे, इसलिए वर्ब का फॉर्म भी जानना जरूरी है, ठीक है। जब मैं वही सेंटेंस को फ्यूचर में बनाई, सिंपल फ्यूचर में, तो मैं क्या लिखी, मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा। अभी तक नहीं लिखा हूं, आगे लिखूंगा, ठीक है, वो मेरा फ्यूचर का है, इसलिए मैं यहाँ यूज की आई विल राइट ए लेटर। क्या बोली, आई विल राइट ए लेटर, ठीक है। ओके, दिखेंगे नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट। क्या लेकर आई हूँ, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट। देखेंगे प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनाइट में क्या है, मतलब प्रेजेंट पास्ट सिंपल या प्रेजेंट सिंपल या पास्ट सिंपल, दोनों को मैं मर्ज करके लाया हूँ क्योंकि एक ही सीट में हमारा हो जाएगा। पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट, उसके बाद हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनाइट। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, एक सेकेंड में कंफ्यूज नहीं होना है। मैं ना पास्ट और प्रेजेंट दोनों को साथ में इसलिए लाई हूँ क्योंकि एक स्क्रीन में हो जाएगा, इसलिए एक साथ लिखा हूँ, तो उसको दोनों को मिला के नहीं पढ़ना है। ये है प्रेजेंट इंडेफिनाइट, उसके बाद हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनाइट। ओके, पहले हम देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस। जो प्रेजेंट इंडेफिनाइट टेंस है उसमें क्या यूज होता है, उसका वर्ब फॉर्म कैसा रहता है, उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा रहता है, वो सारी चीज़ में हम जानेंगे। तो देखिए यहाँ डू डज एंड सब्जेक्ट। जब हम इंडेफिनाइट सेंटेंस बनाएंगे तो इंडेफिनाइट सेंटेंस में क्या होता है, डू डज का तो यूज होता है, लेकिन कब यूज होता है, पहले यूज होता है। क्यों? क्योंकि इंडेफिनाइट सेंटेंस जो है ना, हम उसमें क्वेश्चन पूछते हैं। जब जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तब हमारा हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगा, बोली थी मैं, शुरू में आ जाएगा, ठीक है, इसलिए मैं शुरू में रखा हूँ। डू डज पहले रहेगा। आप डू डज का यूज अगर जाने होंगे तो उसी हिसाब से यूज करेंगे। अगर आप डू डज का यूज नहीं भी जाने हो तो एक वीडियो में डू डज डिड डन का यूज भी बता दूंगी, लेकिन फिलहाल अभी के लिए समझ लो कि जो डू है वो जिसके साथ यूज होता है उसको यूज करेंगे, डज किसके साथ यूज होता है उसके साथ यूज करेंगे। हमको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करना है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या यूज करेंगे, सब्जेक्ट प्लूरल है उस हिसाब से यूज करेंगे, ठीक है। डू डज, उसके बाद क्या आएगा, हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। और जब हम ऐसे बनाएंगे सिंपल सा, मतलब जो इंडेफिनाइट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनाइट है, उसको हम क्या करेंगे, नट लगा के नेगेटिव इंडेफिनाइट बनाएंगे, ठीक है। तो नेगेटिव जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट लाएंगे, डू डज तो रहेगा, और आपको पता है नेगेटिव में हमेशा ना ही बोलता है, नहीं ही बोलता है, तो नेगेटिव अगर नहीं बोलता है तो हमको नॉट का यूज करना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट। ओके, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
देखिए नेक्स्ट क्या है, मैं स्ट्रक्चर लेकर आई हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगा प्लस वर्ब रहेगा प्लस ऑब्जेक्ट रहेगा। इसका अगर सब्जेक्ट बना स्ट्रक्चर बनाओगे तो सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट का यूज होगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, ऐसे देखेंगे पास्ट इंडेफिनाइट। दोस्तों जो पास्ट इंडेफिनाइट है ना, पास्ट इंडेफिनाइट में मैं बोली थी आपको कि डीड का यूज होगा। ठीक है, किसका यूज होगा, डीड का यूज। जो डीड का यूज होगा ना, तो डीड पहले आपका डीड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। अगर हम उसको नेगेटिव में बना रहे तो सब्जेक्ट आएगा, डीड आएगा, उसके बाद नॉट। हमेशा नेगेटिव में हमारा नॉट ही आएगा, क्योंकि नेगेटिव हमेशा क्या इंडिकेट करता है, नहीं को इंडिकेट करता है, इनकार करता है, इसलिए उसमें क्या आएगा, नॉट का यूज आएगा। देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनाइट टेंस का स्ट्रक्चर क्या है, कैसे हम बनाएंगे। पहले हमको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। ये है आपका पॉजिटिव सेंटेंस, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, आप इसको ना एक कॉपी बना के उसमें लिखे रहोगे तो बाद में भी आपको जरूरत पड़ेगा। अगर एक ही वीडियो में आपको याद नहीं रहता है तो आप पॉज लगा के धीरे धीरे आराम से भी पढ़ सकते हो। लेकिन जो टेंस है वो टेंस का चैप्टर आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर किसी के लिए, मतलब इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश पढ़ने के लिए, सीखने के लिए, सारा चीज़ के लिए आपको टेंस का ज़रूरत है। ठीक है, और टेंस तब हम बना पाएंगे जब हमको टेंस का क्लियर हो जाएगा। जब तक हमको टेंस का क्लियर नहीं है ना, तब तक हम सेंटेंस नहीं बना पाएंगे और हमारा जो स्पीकिंग पावर है ना वो क्लियर नहीं होगा। क्योंकि हमको तो टेंस क्लियर नहीं है, हमारा अंदर एक डर आएगा कि नहीं हम बोल नहीं पाएंगे। जब तक टेंस क्लियर नहीं करेंगे ना तब तक हम भी बोल नहीं पाएंगे। इसलिए स्पोकन इंग्लिश के साथ साथ टेंस का बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, ये तो गया आपका प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनाइट पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ प्रेजेंट और पास्ट का इंडेफिनाइट तो हो गया, उसका सेंटेंस। हाँ, प्रेजेंट और पास्ट का तो इंडेफिनाइट का स्ट्रक्चर मैं आपको बता दी। जो स्ट्रक्चर पिछला पिक्चर में दिखाई ना, ये दोनों है वो स्ट्रक्चर। अभी हम उसको लेके सेंटेंस बनाएंगे ना, तभी आपका अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो अगर आपको वो स्ट्रक्चर से याद नहीं आ रहा है, अगर वो स्ट्रक्चर से आपको अच्छे से समझ नहीं आ रहा है ना, तो इसी सेंटेंस को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखो, डू, डज, डिड का यूज बनाई हूँ। डू, डज और डिड तीनों का यूज। कहाँ हम डू का यूज करेंगे, कहाँ हम डन का यूज करते हैं, डिड का यूज करते हैं, और कहाँ डज का। तो उसको आप स्ट्रक्चर को देखोगे और उसके साथ साथ सेंटेंस तक को देखोगे तो आपको अच्छे से पता हो जाएगा। देखिए पहला सेंटेंस क्या है, मैं पढ़ता नहीं हूँ, मैं पढ़ता नहीं हूँ। ठीक है, उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई डू नॉट स्टडी, आई डू नॉट स्टडी। यहाँ आपका आई था, उस हिसाब से मैं डू लगाई। आई था क्योंकि आई के साथ डू, आई डू को कैरी करता है। आई का दोस्त कौन है, डू है, इसलिए आई डू को कैरी करता है। मैं पढ़ता नहीं हूँ, आई डू नॉट स्टडी। ओके, अगर उसको मैं बोलूँगी मैं पढ़ता नहीं था, मैं पढ़ता नहीं था, मतलब यह मेरा हो गया क्या, पास्ट है। जो डू का पास्ट फॉर्म क्या होता है, डीड। क्यों, कि जो डू डिड डन में पढ़ाई थी ना, तो उसमें मैं आपको सिखाई थी ना कि जो फर्स्ट फॉर्म है वर्ब का वो हमेशा प्रेजेंट में यूज होता है, सेकंड फॉर्म पास्ट में यूज होता है। या पास्ट है तो डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड। हो गया हमारे यूज आई डिड नॉट स्टडी। ठीक है, क्या हो गया, आई डिड नॉट स्टडी, उसमें खाली डू का सेकंड फॉर्म को हम यूज की है। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं पढ़ता हूँ, क्या मैं पढ़ता हूँ, उसको हम क्या बोलेंगे, डू आई स्टडी। इसमें आपको क्वेश्चन पूछा, इसमें आपको इंटरगेटिव सेंटेंस बना आपका। ठीक है, पॉजिटिव इंटरगेटिव। ठीक है, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटरगेटिव बना। तो जब पॉजिटिव इंटरगेटिव बनाते हैं तब हमको हेल्पिंग वर्ब का जरूरत पहले पड़ेगा। डू आई स्टडी, क्या बोलूँगी मैं, डू आई स्टडी। ओके, क्योंकि डू हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब, आई हो गया हमारा सब्जेक्ट, स्टडी हो गया है ऑब्जेक्ट। हो गया, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट देखिए, क्या मैं पढ़ता था, क्या मैं पढ़ता था। इसमें क्या हो गया, डू का जगह हम क्या लगाएंगे, बस डिड लगाएंगे और आई और स्टडी। ठीक है, ये डू का सेकंड फॉर्म, आई लगा और स्टडी। नेक्स्ट क्या है, क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ, क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनाइट का नेगेटिव सेंटेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनाइट का नेगेटिव सेंटेंस। उसीलिए हम क्या यूज किए, नॉट का यूज किए, जैसे था ऐसे। क्या मैं पढ़ता नहीं हूँ, तो डू आई नॉट स्टडी, डू आई नॉट स्टडी। ठीक है, क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, पढ़ता नहीं हूँ। नेक्स्ट आ गया, क्या मैं पढ़ता नहीं था। ठीक है,
क्या मैं पढ़ता नहीं था, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, डिड आई नॉट स्टडी, क्या लगाएंगे, डिड आई नॉट स्टडी। ओके, देखते हैं अगला क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट मैं आपके लिए लेकर आई हूँ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनाइट का। ठीक है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इंडेफिनाइट। जो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनाइट है ना, उसमें कैसे सेंटेंस बनाते हैं दिखेंगे आज। देखो यहाँ मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस रखी हूँ। क्या रखी हूँ, कुछ सेंटेंस। रवि ड्रग्स दिस चेयर, रवि डज नॉट ड्रग दिस चेयर, डज रवि ड्रग दिस चेयर, डज रवि नॉट ड्रग दिस चेयर, व्हाट डज रवि ड्रग। ठीक है, यहाँ मैं कुछ सेंटेंस लाई हूँ, उसी को जो आपको पढ़ाई, ठीक है, उसी हिसाब से मैं लेकर आई हूँ। ठीक है, रवि कुर्सी को घिसटता है, रवि कुर्सी को घिसटता है, रवि ड्रग्स दिस चेयर। ठीक है, उसको जब हम अलग अलग बनाएंगे, इंडेफिनाइट बनाएंगे, नेगेटिव इंडेफिनाइट बनाएंगे, ठीक है, पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे तो अलग अलग रहेगा। रवि डज नॉट ड्रग दिस चेयर, रवि उस चेयर को नहीं घिसटता था। ठीक है, डज रवि ड्रग दिस चेयर, क्या रवि वो चेयर को घिसटता था। डज रवि नॉट ड्रग दिस चेयर, क्या रवि उसको नहीं घिसटता था। व्हाट डज रवि ड्रग, रवि किसको घिसट रहा था। ठीक है, ऐसे सेंटेंस बनाएंगे। नेक्स्ट देखो, उसने चाकू फर्श पर गिरा दिया। ठीक है, उसने चाकू फर्श पर गिरा दिया। ही ड्रॉप्ड द नाइफ ऑन द फ्लोर, ही ड्रॉप्ड द नाइफ ऑन द फ्लोर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही डिड नॉट ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर, वो फ्लोर में चाकू को नहीं गिराया था। डिड ही ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर, क्या वो चाकू को गिराया था। ये हो गया आपका इंटरोगेटिव। ठीक है, डिड ही नॉट ड्रॉप द नाइफ ऑन द फ्लोर, क्या वो उसको नहीं गिराया था चाकू को। ठीक है, ऐसे हम सेंटेंस बना पाएंगे। पहले हम नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव, फिर इंटरोगेटिव नेगेटिव, ऐसे सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो मैं क्या लेकर आऊँ। उसने क्या फर्श पर गिरा दिया। ठीक है, वो तुम्हें साफ कर देगा। ठीक है, वो तुम्हें माफ कर देगा, वो तुम्हें माफ कर देगा। ठीक है, हम उसको कैसे बोलेंगे, ही विल फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ कर देगा। अगर हम उसको नट लगा के नेगेटिव बनाएंगे, ही विल नॉट फॉरगिव यू, वो तुम्हें माफ नहीं करेगा। अगर हम उसको बनाएंगे इंटरोगेटिव, हम बोलेंगे विल ही फॉरगिव यू, क्या तुम्हें वो माफ कर देगा। अगर हम उसको बनाएंगे इंटरोगेटिव नेगेटिव में, तो हम बोलेंगे विल ही नॉट फॉरगिव यू, क्या बोलेंगे, विल ही नॉट फॉरगिव यू। ठीक है, देखते हैं अगला क्या है, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हो गया आपका प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर इंडेफिनाइट। ये तो आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हमारा क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, तीनों का हम कंटिन्यूअस सीखेंगे। क्या सीखेंगे, कंटिन्यूअस। ठीक है, और प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जब हम कंटिन्यूअस बनाएंगे तो हमको पहला वाला में प्रेजेंट में क्या, इज, एम, आर और वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म यूज होगा। देखिए, अगर हम नहीं आ रहा है, एक सेकेंड, प्रेजेंट टेंस में बना रहे, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पहला वाला क्या देखेंगे हम, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बनाएंगे तो हमको इज या मार का यूज होगा और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब आपको बताई थी वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है उसमें आईएनजी लगता है, इसमें क्या होएगा, आईएनजी। वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी लगाते हैं ना, उसको फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस बना रहे तो ये हमको जरूरत पड़ेगा इतना। ठीक है, तो देखेंगे क्या क्या है उसमें। क्या है, मैं क्या लेकर आई हूँ, पूजा इंग्लिश पढ़ा रही है, पूजा इंग्लिश पढ़ा रही है, तो उसको हम कैसे बोलेंगे, इज आमार का यूज होगा। पूजा इज टीचिंग इंग्लिश, पूजा इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, इज पूजा टीचिंग इंग्लिश, इज पूजा नॉट टीचिंग इंग्लिश। वो एक ऐसा सेंटेंस बना, बताओ। ये पहला वाला सेंटेंस आपका सिंपल में था, ठीक है, और पॉजिटिव था। पूजा इज टीचिंग इंग्लिश, पॉजिटिव सेंटेंस, पूजा इंग्लिश पढ़ा रही है। उसको हम मैं नेगेटिव बनाऊंगी तो पूजा इज नॉट टीचिंग इंग्लिश, पूजा इंग्लिश नहीं पढ़ रही है। ठीक है, अगर उसको मैं ना इंटरोगेटिव बनाऊंगी, मैं पहले वर्ब को ले आऊंगी, इज पूजा टीचिंग इंग्लिश, इज पूजा टीचिंग इंग्लिश, पहले हेल्पिंग वर्ब आ गया। अगर मैं इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं बोलूंगी इज पूजा नॉट टीचिंग इंग्लिश, क्या पूजा इंग्लिश नहीं पढ़ा रही है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या लेकर आई हूँ मैं, नेक्स्ट लेकर आई हूँ आपके लिए, वो एक संतरे को छील रही थी, वो एक संतरे को
छिल रही थी। उसको मैं अगर सिंपल सेंटेंस बनाऊंगी, पॉजिटिव सेंटेंस बनाऊंगी तो मैं बोलूँगी शी इज़ फीलिंग ऑफ एन ऑरेंज, शी वाज फीलिंग ऑफ एन ऑरेंज। अगर मैं उसको नेगेटिव में बनाऊंगी, शी वाज नॉट फीलिंग ऑफ एन ऑरेंज, शी वाज नॉट फीलिंग ऑफ एन ऑरेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पास्ट कंटिन्यूअस में चल रहा है। ये क्या चल रहा है? पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। अगर मैं उसको बताऊंगी कि वाज शी फीलिंग ऑफ एन ऑरेंज, क्या वो ऑरेंज को छिल रही थी, ठीक है। अगर मैं उसको इंटरगेटिव नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं बोलूंगी वाज शी नॉट फीलिंग ऑफ एन ऑरेंज, क्या वो ऑरेंज को फीलिंग नहीं कर रही थी, ठीक है। देखो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। नेक्स्ट मैं लेकर आई हूँ वह खेल रहा होगा, वह खेल रहा होगा। मतलब वो खेल रहा है कि नहीं है हमको श्योर नहीं है, हमको पता नहीं है, हम इसको फ्यूचर का बना रहे हैं, फ्यूचर कंटिन्यूअस, ठीक है। उसमें हम क्या बोलेंगे, ही विल बी प्लेड। मैं बोली थी विल के साथ बी लगेगा, ठीक है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, मतलब सब में देखो, सब में वर्ब में फोर्थ फॉर्म, फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी लगेगा, और फिफ्थ फॉर्म मतलब ईएस या ईएस लगेगा। इतना तो याद होगा आपको। देखिए ही विल प्लेइंग, ही विल बी प्लेइंग, तो वो खेल रहा होगा। अगर मैं उसको नेगेटिव बनाऊंगी, ही विल नॉट बी प्लेइंग, वो नहीं खेल रहा होगा। अगर उसको इंटरगेटिव बनाऊंगी, विल ही प्लेइंग, क्या वो खेल रहा होगा। अगर उसको इंटरगेटिव नेगेटिव बनाऊंगी तो मैं बोलूंगी विल ही नॉट बी प्लेइंग, ठीक है। यहाँ तक सेंटेंस के साथ साथ आपका वर्ब क्लियर हो गया होगा। देखते हैं अगला क्या है। अगला है आपका, अगला सेंटेंस में क्या रखी हूँ मैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का रखी हूँ। मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर पास्ट परफेक्ट पढ़ेंगे, फिर फ्यूचर परफेक्ट पढ़ेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ आपका अगर प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे आप, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे तो आपको क्या यूज करना पड़ेगा, हैज हैव का यूज करना पड़ेगा। और वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर आप पास्ट परफेक्ट बना रहे हो तो हैड का यूज करना पड़ेगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म। अगर आप परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट यूज कर रहे हो तो विल हैव के साथ वर्ब को यूज करना पड़ेगा। वर्ब का कौन सा फॉर्म, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखते हैं सेंटेंस क्या है आपने देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। देखिए यहाँ मैं सेंटेंस आपके लिए रखी हूँ, ठीक है। जो स्ट्रक्चर आपको मैं सिखाई पिछले वाला फोटो में, तो यहाँ देखो वही स्ट्रक्चर रखा हूँ। देखो मतलब पहला वाला मैं बनाई हूँ प्रेजेंट सिंपल में, ठीक है। परफेक्ट फ्यूचर परफेक्ट में सिंपल वाला, इसमें मैं नेगेटिव बनाई हूँ, इसमें मैं इंटरगेटिव बनाई हूँ, और इसमें इंटरगेटिव नेगेटिव। वो सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है। बस आपको क्या यूज करना है, कौन सा वर्ब यूज करना है, और वर्ब का फॉर्म कैसे रहेगा, ठीक है। और जो सेंटेंस बनाएंगे ना उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, अगर उतना क्लियर करोगे ना तो आपके लिए जो टेंशन वाला टेंस है वो बड़ा आसानी वाला टेंस बन जाएगा, ठीक है। इसको आप खुद पढ़ के याद रख सकते हो, इसमें कुछ बड़ी चीज़ नहीं है। देखिए यहाँ भी कुछ सेंटेंस लेकर आई हूँ, किसके लिए ना, प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का। जब परफेक्ट कंटिन्यूस यूज करेंगे तब हैज हैव का तो यूज होगा, हार्ड का यूज होगा, उसके साथ विल हैव का यूज होगा, उसके साथ बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, और उसके साथ एक चीज़ यूज होगा जो सीन्स फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको यूज करना पड़ेगा, कोई टाइम का यूज भी करना पड़ेगा, ठीक है। देखते हैं पहला वाला सेंटेंस क्या है ना, मैं सुबह से खेल रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। मतलब मैं सुबह भी खेल रही थी, अभी भी खेल रही हूँ, सुबह से अभी तक खेल रही हूँ, ठीक है। उसका मतलब यही है। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रही हूँ। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से नहीं खेल रही हूँ। हैव आई बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से ही खेल रही हूँ। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से नहीं खेल रही हूँ, ठीक है। उसी सेंटेंस है, उसी स्ट्रक्चर है, बस हमको स्ट्रक्चर ऊपर का याद रहेगा तो हम खुद सेंटेंस बना पाएंगे। नेक्स्ट देखो, हम कई सालों से मिल रहे थे, हम कई सालों से मिल रहे थे। वी हैड बीन मीटिंग फॉर मेनी ईयर्स,
ठीक है, उसको हम कैसे बनाएंगे, जब हम उसको नेगेटिव बनाएंगे, वी हैड नॉट बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स, मैं कई साल से नहीं मिल रही थी। हैड वी बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स, क्या मैं कई साल से आपको नहीं मिली थी। हैड वी नॉट बीन मीटिंग फॉर मैनी ईयर्स, क्या मैं कई साल से आपको नहीं मिल रही थी। ठीक है, ऐसे बनाएंगे। नेक्स्ट देखो, काल वो सुबह से पढ़ रही होगी, तो ये है फ्यूचर वाला सेंटेंस है हम, क्योंकि ये है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये जो सेंटेंस आपका है ना, ये कौन सा स्ट्रक्चर में है, ये सेंटेंस देखिए, ये सेंटेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। मैं बोली कल वो सुबह से पढ़ रही होगी, लेकिन वो सुबह से सच्ची में पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा तो मेरे को पता नहीं है, बस मैं फ्यूचर का बात कर रही हूँ। तो टुमारो शी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम, क्यों, कि उसका स्ट्रक्चर है साल विल के साथ हैव बीन लगेगा। ठीक है, टुमारो शी विल हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। अगर मैं उसको नेगेटिव बनाऊंगी तो टुमारो शी विल नॉट हैव बीन स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आज के लिए वीडियो आपका इतना ही था। आई होप कि आपका जो सेंटेंस वाला, जो आपको टेंस वाला जो टेंशन था वो दूर हो गया होगा। अगर नहीं भी हुआ है, इस वीडियो को एक दो बार देखिए, उसके बाद ना आप खुद नोट बनाए हैं, क्योंकि अपना बनाया हुआ नोट ना हमेशा काम आता है। आप चाहे कितना भी कहीं से भी पढ़ लो, लेकिन जब आप ना खुद नोट बना के उसी चीज़ को याद रखने की कोशिश करोगे तो अच्छे से याद रहेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और मैं अगले वीडियो में आपके लिए लेकर आऊँगी जो हेल्पिंग वर्ब है ना। आज जो हेल्पिंग वर्ब आपको पढ़ाई, वो सारे हेल्पिंग वर्ब का, सारे ऑक्सिलरी वर्ब का यूज, और उसका वो क्या क्या होता है, उसका पैटर्न क्या है, उसका यूज कैसे होता है, वो सारी चीज़ को लेके और एक वीडियो लेकर आऊँगी। धन्यवाद, थैंक यू फॉर एवरीवन।